हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ओपनर अगेन। अगर आपके पास Realme 3 आए है तो इस पर Realme UI फाइनली अपडेट आ चुका है और इसमें क्या क्या चेंजेस आए, Android 10 के साथ क्या क्या नया फीचर्स ऐड हुई, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। मैं आपको ले चलता हूं वीडियो की तरफ। अपडेट के बाद जब आप पावर ऑन करेंगे तो आपको पावर्ड बाय एंड्रॉयड, उसके बाजू में आपको एंड्रॉयड का लोगो दिखेगा। एवरीथिंग न्यू, लुक से लेके नोटिफिकेशन पैनल तक, आइकॉन से लेके ऐप ड्रॉअर तक, आपको सब कुछ नया देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन पैनल बहुत ही कूल लगता है दिखने में। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर डेट, यहाँ पर कितने डेटा आपने यूज़ किए हैं, और उसके ऊपर आपको क्लॉक देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको सेटिंग भी देखने को मिल जाएगा। सेटिंग का मेनू भी पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं कि Realme 3i अभी फ़िलहाल Realme UI वर्जन ऑन पर चल रहा है, और इसका जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको अप्रैल 5, 2020 का मिलेगा एंड्रॉयड 10 के साथ। अब आपको वॉलपेपर्स में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। उन लोगों ने बहुत सारे वॉलपेपर्स डाले हैं, उसके साथ साथ लाइव वॉलपेपर्स भी डाले हैं कुछ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो नीचे वाला है। यहाँ पर टच करने पर बहुत सारे कूल एनिमेशन दिखता है, कलरफुल, और भी है। ये सारे वॉलपेपर लाइव है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली आपको Realme 3i पर स्वाइप गेस्चर देखने को मिलता है, मतलब कि आप स्वाइप करके बैक गेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप स्वाइप गेस्चर की मदद से बैक कर सकते हैं, होम यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ रिसेंट ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से नीचे से आप ऊपर उठाएंगे तो आपको रिसेंट ऐप्स देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इस तरह से नीचे से स्वाइप करेंगे तो आपका जो पहले वाला ऐप यूज़ कर रहे थे वो आ जाएगा। एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना बहुत ही सिंपल है, और इस तरह से स्वाइप करेंगे और होल्ड करेंगे तो आपको रिसेंट ऐप्स, और सिंपली स्वाइप अप करेंगे तो आपको होम बटन पर आ जाएंगे। स्वाइप गेस्चर लैंडस्केप में भी काम करता है, एक स्विच हो जाता है बिटवीन प्रोटेक्ट टू लैंडस्केप। तो ये ध्यान में रखिए कि ये स्वाइप गेस्चर काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। जैसे कि नीचे से स्वाइप करने से होम आ जाता था, तो अब आप लैंड्सकेप में भी वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको डबल स्वाइप करना पड़ेगा ताकि आप होम पर आ जाए। तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको डबल स्वाइप करना पड़ेगा, तो फिर आप होम पर आ जाएंगे। तो स्वाइप गेस्चर काफ़ी कमाल का है। एक बार फिर देखिए किस तरह से आप स्वाइप एंड होल्ड करेंगे तो आप रिसेंट ऐप्स देख सकते हैं, और उसके साथ साथ किस तरह से आप ऐप में स्विच कर सकते हैं एक ऐप से दूसरे ऐप तक, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आप एक ऐप से दूसरे ऐप तक, जो पहले वाले ऐप आपने खोल कर रखे थे, उसमें आप स्विच कर सकते हैं। स्मार्ट साइड बार, मैं उसको सुपर स्मार्ट कहूँगा, क्योंकि इस बार जो स्मार्ट साइड बार में उन लोगों ने अपडेट दिया है, मतलब कि जो नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, तो उससे आप उसको सुपर स्मार्ट ही कहेंगे। इतना भर भर के फीचर डाला है स्मार्ट साइड बार में, आप देखेंगे तो आप ही चौंक जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, आप वीडियो देखते हुए और कोई काम करते हुए आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। पर्सनली आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप को भी इस तरह से फ्लोट भी करा सकते हैं, जो काफ़ी कमाल का फीचर लगा मुझे। इस बार स्मार्ट साइबर सचमुच सुपर स्मार्ट हो चुका है। और आप व्हाट्सएप के साथ साथ डिफ़ॉल्ट जो मैसेज का जो ऐप है वो भी आप इस तरह से फ्लोट करके यूज़ कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको स्मार्ट साइड बार से ऐप को ओपन करना पड़ेगा। जिस तरह से मैसेंजर में आपने देखा होगा, कुछ उस तरह से आप फ्लोट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से फ्लोट करता है, तो काफ़ी कमाल का फीचर लगा। और भी बहुत कमाल का फीचर है स्मार्ट साइड बार में, जैसे कि आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्पिल्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि आपने देखा, मैंने फेसबुक से व्हाट्सएप में स्पिल्ड किए, मतलब कि एक साथ दोनों ऐप में यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ मैंने किस तरह से करा। एक तरफ मैंने मैसेज और दूसरी तरफ मैं यूट्यूब को एक साथ देख सकता हूँ, तो काफ़ी कमाल का लगा मुझे। तो ये मैंने इस तरह से किया, एक तरफ आप यूट्यूब को ओपन कीजिए और दूसरी तरफ स्मार्ट साइड बार से आप जो डिफ़ॉल्ट एसएमएस है या फिर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए बाहर। इस तरह से आप दो ऐप्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं।
स्क्रीनशॉट, सिंपल स्क्रीनशॉट तो आप लेते हैं, लेकिन अगर आप 3 फिंगर से इस तरह से बीच में से होल्ड करके रखेंगे और इस तरह से नीचे खींचेंगे तो आप इस तरह से जो जगह पे आपको स्क्रीनशॉट लेना हो उस जगह का आप सिंपली क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से, जो काफ़ी कमाल का लगा मुझे। इसके साथ साथ ख़त्म नहीं हुआ, और भी है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट को आप 3 फिंगर से तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं और वहीं से आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीनशॉट का छोटा सा प्रीव्यू दिखाता है। अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ से शेयर कर सकते हैं, अगर आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो आप उसको स्क्रॉल शॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप उसको टैप करेंगे वहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर मार्कर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके साथ साथ एडिट मार्कर का आपको मालूम ही होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसके साथ साथ एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में आपको और भी ज़्यादातर फीचर मिलता है जो आप फोटो वगैरह एडिट करने में लगाते हैं। अब बड़ी है स्क्रॉल शॉट की। स्क्रॉल शॉट भी लेना बहुत ही आसान है। स्क्रीनशॉट पर आप सिंपली क्लिक कीजिए, उसके साथ साथ इस तरह से स्वाइप आप कीजिए, तो इस तरह से आप स्क्रॉल शॉट को काम में ले सकते हैं। सेटिंग के अंदर एडिशनल सेटिंग पर आप स्क्रीनशॉट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स, ये ब्राउज़र हम पहले अनइंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन अब आपको प्री इंस्टॉल मिलता है ब्राउज़र। उसके साथ साथ आपको एक और ऐप देखने को मिलता है जिसका नाम है टैप क्लाउड्स। नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक क्लाउड बेस्ड ऐप है जहां पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह को रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। डार्क मोड पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूव किया है उन लोगों ने, और मैं भी आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह लगता है Realme UI पर डार्क मोड। तो आप देख सकते हैं पूरा काला हो चुका है और काफ़ी यूज़फुल भी लगता है डार्क मोड मुझे। मैं तो डार्क मोड में ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ फ़ोन। आप बताइए आप किस में यूज़ करते हैं? इम्प्रूव्ड सिस्टम ऐप्स देखने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अब आप आइकॉन्स को अपने मन मुताबिक अपने शेप और साइज में आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही कूल लगता है। तो आपका जो भी पसंद हो, जो भी साइज पसंद हो, आप इसको कस्टमाइज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लगता है दिखने में। आपका जो भी शेप साइज पसंद हो आप अपने मन मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलिए अब इम्प्रूव सिस्टम ऐप्स की तरफ। इम्प्रूव्ड सिस्टम ऐप्स, जी हाँ, जो ऐप्स पहले था जैसे कि गेम स्पेस में आपको काफ़ी इम्प्रूव मिलेगा। अब आप अच्छे खासे गेमिंग कर सकते हैं स्मूथनेस के साथ। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर को मैं सुपर स्मार्ट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बार उन लोगों ने इतना भर भर के फीचर डाला है। जैसे कि इस तरह से तो आपने पहले देखा था, इस तरह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप करेंसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर्स टू INR, INR टू डॉलर्स के साथ साथ यहाँ पर आप टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, स्पीड को यहाँ पर माप सकते हैं। कुछ ऐप्स जैसे कि कॉन्टैक्ट्स कुछ इस तरह से दिखता है, अब देखने में अच्छा लगता है। फ़ोन जो आप जहाँ पर डायल करते हैं वो इस तरह से दिखता है, और जो सिस्टम मैसेज ऐप है वो कुछ इस तरह से दिखता है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो मोस्ट काम में लिया जाता है वो है फाइल मैनेजर में आपको काफ़ी सारे इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा। इस बार क्लॉक में आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर घड़ी पे मेरा 2:31 हुए हैं, तो मेरा जो क्लॉक जो आइकॉन है उस पर भी सेम टाइम पर चलेगा। जैसे कि सुई सेम टाइम पर चलता है, जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कि टाइम के हिसाब से वो जो क्लॉक का जो सुई है वो चेंज होता रहता है। उसके साथ आपको स्टॉप वॉच टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इस सुई की और इस आइकॉन की बात कर रहा था, एक काफ़ी कूल लगता है दिखने में। अब आते हैं गैलरी की तरफ। गैलरी में आपको इस तरह से दिखता है। उसके साथ साथ यहाँ पर एडिट पर आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ़ोटो एडिट करने में। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टिकर का ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। पहले कुछ 2-3 ऑप्शन था, लेकिन अब आपको कुछ ज़्यादा ही स्टिकर देखने को मिल जाता है। अगर आप इंटरनेट ऑन करके इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे स्टिकर जो आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, कुत्ता या फिर बिल्ली जैसा जो इफेक्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे उस तरह से। कॉम्पास अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉम्पास में आपको नया लुक मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको लेबल का एक नया ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप कॉम्पास यूज़ कर सकते हैं तो आपको कॉम्पास में अच्छा खासा इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा।
म्यूज़िक ऐप, अगर आप ऑफलाइन में गाना सुनते हैं तो म्यूज़िक ऐप में कुछ इस तरह से चेंजेस आए, आप देख सकते हैं। नया लुक देखने को मिलेगा और भी आपको ऑप्शन मिलेगा। लॉक करते समय कुछ इस तरह से दिखता है, नोटिफिकेशन पैनल से कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रैक को देख सकते हैं। इस 3 डॉट पर क्लिक करके आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा देखने को। इफेक्ट रियल HD साउंड, अगर आप रियलमी का कोई भी ईयरफोन या फिर हेडफोन यूज़ करते हैं तो आपको ये बहुत ही काम में आएगा। साउंड, रिंगटोन्स और नोटिफिकेशन, नया रिंगटोन्स और उसके साथ साथ आपको नया नोटिफिकेशन टोन्स भी मिलेगा। साउंड के साथ साथ एक कमाल का फीचर लगा मुझे, डिलीटेशन साउंड। जी हाँ, अगर आप कोई फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ डिलीट करते हैं एल्बम में से तो आपको एक डिलीट का साउंड सुनाई देगा, कुछ इस तरह से। सुनिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो पहले भी था, लेकिन इस बार आप सिस्टम साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ माइक्रोफोन में आप जो भी बोलेंगे उसको भी आप इस तरह से इनेबल करके माइक्रोफोन में जो भी आप बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अप टू 1080p आप इनेबल कर सकते हैं। और डिस्प्ले का जो ओरिएंटेशन है वो आप चाहे तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल में आप इनेबल करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप फ्रंट कैमरा ऑन होते हुए भी स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट आपको स्मार्ट साइड बार में भी देखने को मिल जाएगा। डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स में अब आपको फोकस मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वो ऐप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसको आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं। मोर सिक्योर, एंड्रॉयड 10 में सिक्योरिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ऊपर से कलर OS पर बेस्ड है Realme UI, तो अब आपको सिक्योरिटी के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि किन ऐप्स को आपको परमिशन देना है, फाइंड माई फ़ोन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन, ऑटोफिल सर्विस फ्रॉम गूगल। उसके साथ साथ ब्लॉक एंड फिल्टर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। और भी इम्प्रूव कर दिया है ये ऑप्शन। किड्स स्पेस करके एक नया ऑप्शन दिया है उन लोगों ने। किड्स स्पेस में आप जिन ऐप्स को अलाउ करेंगे सिर्फ वही ऐप्स आपको शो करेगा। उसके साथ साथ आप टाइम भी, डायरेक्शन भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं कि कितने देर तक, आधा घंटा या फिर 15 मिनट्स आप अलाउ कर सकते हैं उन ऐप्स को। और भी ऑप्शन आपको प्राइवेसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। एडवांस बैटरी कंट्रोल, पहले भी ये ऑप्शन ColorOS 6 पर था, को बैकग्राउंड में चलने ना दे। स्मार्ट बैकग्राउंड रनिंग, पावर सेविंग जो मोड था पहले से, अभी जो पावर सेविंग मोड है वो काफ़ी बढ़िया है। Realme UI के साथ आपको बैटरी में थोड़ा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। फिर आए दुरुस्त आए, कैमरा का इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। नए कैमरे का इंटरफेस आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और भी जैसे कि आप जूम का जो ये ऑप्शन, ये तो पहले भी था, लेकिन अब आप देखेंगे जो मोर का ऑप्शन है वो कुछ अलग ही दिखता है। ये रहा वीडियो का सेटिंग का चेंजेस, मुझे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा यहाँ पर। तो अब बात करें सेल्फी की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेल्फी दिखता है। यहाँ पर आपको जो पहले ऑप्शन में मिलता था इफेक्ट वही सेम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये रहा सेल्फी का सेटिंग का, अंदर कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर भी मुझे कोई नया चीज़ नहीं दिखा। यहाँ पर जो टाइमर का ऑप्शन दिया गया है ये एकदम नया है, काफ़ी हैंडी फीचर है ये। डुअल मोड ऑडियो, मतलब कि एक तरफ आप ऑडियो जैक में ईयरफोन डालकर भी गाना सुन सकते हैं, उसके साथ साथ आप ब्लूटूथ में कनेक्ट होकर ब्लूटूथ में भी गाना सुन सकते हैं, चाहे वो ईयरफोन हो या फिर चाहे वो स्पीकर हो। एसिस्टिव बॉल, ये ऑप्शन पहले भी था, लेकिन इस बार उन लोगों ने थोड़ा इम्प्रूव करके दिया है, थोड़ा नया फीचर्स डाला है उन लोगों ने। ये वही वॉल है जहाँ पर आप डबल टैप करके रिसेंट या फिर बैक में जा सकते हैं। इसको और भी इम्प्रूव किया है और भी फास्ट किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, इस बॉल को आप छुपा भी सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी करके एक ऑप्शन दिया है जहाँ पर आप दिखा सकते हैं कितना ये बॉल शो करेगा और कितना ये इनविजिबल रहेगा।
इम्प्रूव्ड आई केयर, ए ऑप्शन भी पहले था लेकिन इस बार अगर आप इसको इनेबल करेंगे, पीला फिल्टर कुछ ज़्यादा ही कर दिया है उन लोगों ने, मतलब कि और भी पीलापन अब आपको दिखेगा। उसके साथ साथ आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक। और तो और यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको पीला फिल्टर पसंद नहीं तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपका सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। फेस अनलॉक कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो चुका है। पहले भी फास्ट था लेकिन इस बार रजिस्टर करते समय बहुत ही फास्ट रजिस्टर कर लेता है फेस। उसके साथ साथ जब इसको अनलॉक करने जाएंगे तो और भी फास्ट हो जाता है, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा फास्ट है ये, आप खुद ही देख लीजिए। न्यू चार्जिंग एनिमेशन, लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से एनिमेशन शो होगा जो काफ़ी कूल लगता है दिखने में, और जब इसको अनलॉक कर देंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा। लॉक करने के बाद जो एनिमेशन दिखता है वो काफ़ी कूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो थी फ़ोन ऑन करते टाइम। जब आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा स्विच ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह से चार्जिंग एनिमेशन शो होगा, आप देख ही सकते हैं। ये चार्जिंग एनिमेशन भी काफ़ी कूल लगता है। जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा और आप चार्जिंग में देंगे तो कुछ इस तरह से आपका चार्जिंग शो करेगा। रियलमी शेयर पर अब आपको परसेंटेज दिखेगा कि कितना फाइल आपका ट्रांसफ़र हुआ या फिर कितना आपको रिसीव हुआ। रियलमी शेयर भी अब काफ़ी फास्ट हो चुका है। वॉल्यूम एंड पावर प्रेस करने से कौन सा एनिमेशन दिखता है वो आप देख सकते हैं। वॉल्यूम जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अलार्म का, नोटिफिकेशन का और मीडिया का। और जब आप पावर बटन को कुछ इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो अब आपको कुछ नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि इमरजेंसी करके एक नया ऑप्शन दिया है नीचे। अगर आप वहाँ पर टैप करेंगे तो 112 नंबर पर ऑटोमेटिकली फ़ोन लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारा चेंजेस दिखाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।